देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े ही मुश्किल से गुलामी जंजीर तोड़ी थी। जो गुलामी जंजीर है, जो बीजेपी चाहती है फिर से पहन लें, हमें फिर से गुलाम बनाना चाहती है। बाबा साहब जी ने हमें सम्मान दिलाया, हमें जीना सिखाया। आज ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम फिर से गुलाम बन जाए। वर्गीकरण हो रहा है, हमें वर्गीकरण स्वीकार नहीं है। अगर आरक्षण छेड़छाड़ होती है तो अंजाम बुरे होंगे। अगर आरक्षण को हटाना है तो पहले जातिवाद हटाइए, जातिवाद हट जाएगा, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। से राजपाट छल बल से छीन करके हम ही लोगों को गुलाम बना दिया गया। भारत सरकार, यहाँ भारत तो आज़ाद है लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे के अंदर कोटा का वर्गीकरण करने का जो फैसला दिया है वो सबसे पहले तो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। ये संसद का अधिकार है, ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का। हमारे आरक्षण को छिन्न भिन्न कर दिया है और ये छिन्न भिन्न करके हमारे समाज को बांट दिया है। जो भाई लोग खुश हो रहे हैं, हमारे SC ST OBC SC ST के जो भाई खुश हो रहे हैं कि आरक्षण बढ़ जाएगा और हमको फायदा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। तो इस जो भारत बंद का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक तस्वीर हमको दिखी जिसमें भाई साहब हैं और ये जो जंजीर से ताला लगा रखा है, अपने हाथ को बांध रखा है। इस तरीके के प्रोटेस्ट का क्या मैसेज है आप देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े ही मुश्किल से गुलामी जंजीर तोड़ी थी। जो गुलामी जंजीर है, जो बीजेपी चाहती है फिर से पहन लें, हमें फिर से गुलाम बनाना चाहती है। हम गुलाम बनने तैयार नहीं हैं। गुलामी से पहले हमारे गले में हांडी थी, अब ये झाड़ू थी। हम रोड पे चल नहीं सकते थे। बाबा साहब जी ने हमें सम्मान दिलाया, हमें जीना सिखाया। आज ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम फिर से गुलाम बन जाए। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 3 वर्ण आपस में एक हैं। शूद्र को बांट दिया गया है। हमारी तमाम जातियाँ बना दी नहीं है। क्यों? कि हम बटे रहें, इसलिए हमारा समाज एक होना चाहता है तो एक नहीं होने दिया जाता है। वर्गीकरण हो रहा है, हमें वर्गीकरण स्वीकार नहीं है। अगर आरक्षण छेड़छाड़ होती है तो अंजाम बुरे होंगे। अगर आरक्षण को हटाना है तो पहले जातिवाद हटाइए, जातिवाद हट जाएगा, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। क्रीमी लेयर की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट जितने जज हैं सब क्रीमी लेयर पे बैठे हुए हैं। उनका परिवार ही जज बनता है। वहाँ पे मंदिर में जितने पुजारी हैं सब क्रीमी लेयर पे हैं, उनका परिवार ही पुजारी बनता है। वहाँ तो दलित समाज पुजारी नहीं बनता। अयोध्या मंदिर बना तो दलित वहाँ पे बैठाया गया? नहीं बैठाया गया। अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो हमारे आरक्षण हमें कतई स्वीकार नहीं है कि आरक्षण छेड़छाड़ हो। आरक्षण छेड़छाड़ से पहले जातिवाद खत्म हो। हम लोग पहले यहाँ के शासक थे, अशोक सम्राट जैसे राजा लोग थे, यहाँ पे हम लोग शासक थे, लेकिन हम लोगों से राजपाट छल बल से छीन करके हम ही लोगों को गुलाम बना दिया गया। भारत सरकार, यहाँ भारत तो आज़ाद है लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं है। अभी तक आज़ाद नहीं हुए, 70 साल हो गए, हम लोग आज़ाद नहीं है। उसी तरह मनवादियों ने हम लोगों को जात पात भेदभाव करके, कहीं किसी को जात पात से लोटा छूने से मार दिया जाता है, कहीं किसी को मार दिया जाता है। तो बाबा साहब ने हम लोगों को जो आरक्षण दिया तो अपने ऐसे नहीं आरक्षण दे दिए। बाबा साहब ने बहुत त्याग तपस्या करके अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके हम लोगों को आरक्षण दिया कि हम लोग बढ़ चढ़ करके आगे आए और अपने मतलब अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी यापन करें। इसलिए आरक्षण उन्होंने दिया बाबा साहब ने। अब बाबा साहब के आरक्षण, जैसे ये लोग कह रहे हैं भीख में मिली आरक्षण, कोई ये लोग भीख में नहीं दिए। बाबा साहब ने बहुत त्याग तपस्या करके हम लोगों को आरक्षण दिया। आरक्षण खत्म करना इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों को अभी गुलाम है और फिर भी और ज़्यादा गुलाम बनाने के लिए आरक्षण खत्म कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए तो इनको दोबारा फिर से गुलाम कर दिया जाए, लोगों को एक एक टुकड़े में बांट करके और फिर सत्ता में काबिज करने। आपको हक मिले, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए मैं अपना बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मैं उनको एक बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूँ, बना के रहूंगा। जो प्रधानमंत्री बन जाएंगे हमको पूरे हक अधिकार और पूरा संविधान लागू हो जाएगा, जो हम लोगों सभी लोगों को बराबर का हकदार मिलेगा। लेकिन अब ये कहाँ दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे इसी तरह अगर छीनते रहेंगे तो OBC SC सब लोग एकजुट होकर के आएंगे और सब लोगों को बाबा साहब ने एकजुट करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सब लोग धीरे धीरे बिखराव होते चले गए। अब सब लोग जब मालूम होगा कि मतलब ये ऐसी सरकार है, एक बार बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, हम लोग बनाएंगे 100%। तो भारत बंद का बहुजन समाज पार्टी समर्थन कर रही है और आज तमाम सारे कार्यकर्ता उनके राजधानी लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज क्या डिमांड है आप लोगों की? बहुत दिन बाद BSP सड़क पर उतरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे के अंदर कोटा का वर्गीकरण करने का जो फैसला दिया है वो सबसे पहले तो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। ये संसद का अधिकार है, ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और जैसा कि हम लोग ये मांग करते हैं कि पहले कोलोजियम सिस्टम का वर्गीकरण होना चाहिए। जज का बेटा जो जज बन रहा है, इस पर पहले वर्गीकरण होना चाहिए। आज पूरे देश में कई लाख अनुसूचित जातियों का बैकलॉग कोटा खाली पड़ा है।
अभी तक उसके लिए नॉट फॉर सुटेबल करके जो पद खाली रखे गए हैं, तो अभी तक हमारे समाज का व्यक्ति जब उसके लिए नॉट फॉर सुटेबल हो रहा है, तो अभी ये कहाँ से इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया। आज हमारे समाज के पास ना तो जज है, हमारे समाज के पास ना तो कोई बड़े कॉलेज है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई लैंडलॉर्ड है। तो केवल बाबू चपरासी की नौकरी प्राप्त कर लेने से हमारे समाज की आर्थिक उन्नति नहीं हो गई है। तो इस तरह से जो फैसला गैर कानूनी है उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। पूरे देश का दलित समाज आज सड़कों पर है और पूरे देश में प्रतिशोध कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करते कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो संसद के अंदर विधेयक ला करके उनके फैसले को पलटा जाए और भारत संविधान की नवी अनुसूची में भारतीय आरक्षण को रखा जाए। ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इसी तरह पूरे देश में आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कामों को भी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले अपना काम पूरा करने का काम करे। 9 लाख से ज़्यादा मुकदमे आज पेंडिंग पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं करे। 40-40 साल से लोग मुकदमे लड़ कर मर रहे हैं। जो काम संसद का है, जो काम व्यवस्थापिका का, वो काम न्यायपालिका नहीं कर सकती है। वो गैर कानूनी काम जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की तानाशाही है। जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेना तानाशाह होकर के लोकतंत्र पर कब्जा किया है, इसी तरह का गंभीर संकट सुप्रीम कोर्ट के इस तरह तानाशाही फैसले से नजर आते हैं और भारत की लोकतंत्र एक तरह से खतरे में नजर आ रही है। तो संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में 8 साल बाद बहुजन समाज पार्टी फिर से एक्टिव हुई है और आरक्षण को लेकर के आज मैदान में है। तमाम सारे लोग हैं पार्टी के हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार आज बहुत दिन बाद बीएसपी एक्टिव हुई है। क्या लगता है, क्या डिमांड है आपकी, क्या आरक्षण आई है आपकी, क्या मांग है? देखिए, सीधी डिमांड ये है कि जो आरक्षण में विभाजन किया गया है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जब जात के आधार पर भेदभाव होता है और ये एक तरीके से जात के आधार पर आप भेदभाव करते हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। क्रीमी लेयर खासकर अनुसूचित जात में लागू करना एकदम गलत है, क्योंकि जात तो हमेशा साथ रहती है और ये भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। अब क्रीमी लेयर लागू करने के बाद ये पूरे तरीके से आर्थिक आधार पर कर दिया है, जो भाजपा सरकार की मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया गया है। भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया है और भाजपा का खुद का वकील तुषार मेहता ने जाकर चुनाव ये क्या कहते हैं आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस किया। सुप्रीम कोर्ट बहस करा के और ये राजनीति के तहत एससी वर्ग को आपस में लड़ाने के लिए, भाई को आपस में लड़ाने के लिए, पिछड़े को लड़ाने के लिए ये SC/ST आरक्षण बंटवारा करने की बात किया है, जो पूरे तरीके से गलत है। हम इस मंच के माध्यम से भाजपा सरकार को यह कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ तत्काल जाके संविधान संशोधन करके विधेयक लाए, अन्यथा भाजपा की ईंट से ईंट बजाने में हम बिल्कुल नहीं करेंगे और ये हमारी मांग है। यहाँ से हमें भाई के बीच में लड़वाने के लिए जो काम भाजपा सरकार ने किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है, असंसदीय है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री स्पेशल सत्र बुला लेते हैं SC/ST आरक्षण के लिए, स्पेशल सत्र बुलाकर और तत्काल प्रभाव से संविधान संशोधन करके और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो जातिवादी निर्णय आया है, उसको तत्काल कोश करें और संविधान विधेयक लेके आए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हर जगह RSS भाजपा के लोग ये कहते हैं कि जो आरक्षण चाहते हैं वो योग्य नहीं है, बार कहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज किस योग्यता के आधार पे आते हैं? कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम अतिशीघ्र बंद होना चाहिए, जिसके जरिए ये बैकडोर से आगे घुस जाते हैं। लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए, जो लेटरल एंट्री कराई जा रही है उसको बंद करें, क्योंकि आरक्षण को खत्म करने का बात किया गया। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा अपने उन भाइयों से, SC/ST के भाइयों सुन लो, अभी जब 22% है तब आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाता है और NFS करके पोस्ट छोड़ दी जाती है। सोच लीजिए जब 2-3% में इसको विभाजित कर दिया जाएगा तो आपको आरक्षण कहां पर मिलेगा? कहीं पर भी आरक्षण सब खत्म करने की बात है, पूरे तरीके से खत्म करने की बात है। दूसरी बात,
जो रोस्टर सिस्टम लागू है उसके अंतर्गत 3 पोस्ट से कम किसी भी डिपार्टमेंट में अगर 3 पोस्ट से कम है तो वहां पर आरक्षण लागू नहीं होता है। 3 पोस्ट से कम पे आरक्षण लागू नहीं होता है और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण का विभाजन किया गया। बड़ी मजेदार बात है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बड़ी मजेदार बात है कि बाइफरकेशन का या आरक्षण विभाजन कहीं तो बात ही नहीं थी। वहां पर बात थी कि कुछ को ये पंजाब में मांग उठाई होगी कि कुछ को मतलब जो है मौका कैसे दिया जाए। इस पे जाके जो जातिवादी जज बैठे हुए हैं उन्होंने जाके हमारे आरक्षण को छिन्न भिन्न कर दिया है और ये छिन्न भिन्न करके हमारे समाज को बांट दिया है। जो भाई लोग खुश हो रहे हैं, हमारे SC ST OBC SC ST के जो भाई खुश हो रहे हैं कि आरक्षण बढ़ जाएगा और हमको फायदा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जब पोस्ट ही नहीं निकलेगी, पोस्ट ही नहीं आएगी तो आपको आरक्षण कहाँ से मिलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की कुछ तस्वीर लेकर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत दिन बाद, कहा जा रहा 7-8 साल बाद BSP एक्टिव हुई है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया उसके खिलाफ है। क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग? जैसा कि माननीय बहन जी ने जो बोला है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो हमारे हकों के खिलाफ है। ये सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के अंदर ही नहीं चलेगा। हम लोग ऑलरेडी जातियों में बांटे गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट फिर वही काम कर रहा है जो हजारों सालों से हमारे साथ होता आया है। फिर एक तो रिजर्वेशन आप बैकलॉग पूरा नहीं कर रहे हैं और उसके बाद है ना रिजर्वेशन को फिर अभी सब क्लासीफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सीधे ही संविधान को ख़त्म करने के लिए आप है ना अपने जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग जो आपका हक वापस मिले? कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ाई तो यही है ना, जब संसद नहीं बोल रही है, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है तो हम लोग सड़क पे आ गए हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग, आपको लगता है कि इतने में हो जाएगी चीजें? ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग आपको दिखते हैं। आप अपना जो माइक है उससे बाहर जाके देखिए, हर शहर में देखिए, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, हर जिले में जो है यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ता खड़े हैं। लेकिन आपको लगता है कि भीड़ और होनी चाहिए, कम है? आपको नहीं लगता है? देखिए यहाँ पर वही लोग आते हैं बसपा में, आपको पता है यहाँ मर्सनरीज नहीं रहते हैं, यहाँ मिशनरी लोग रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जहाँ तक भीड़ की बात है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारा एक जो कैडर है, आप सुन लीजिए, हमारा जो एक कैडर है वो कांग्रेस के 10,000 कार्यकर्ताओं के बराबर है। और आज मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। हमारा एक जो कैडर है ना वो बीजेपी के 20 और 30 हजार भक्तों से के बराबर है अकेला, ठीक है। तो ये भीड़ आपको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा जागरूकता है। और सरकार को इसको 9th शेड्यूल में, जैसा कि माननीय बहन जी ने अपील किया है, वो डालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाएगी, कानून बनाने के लिए संसद है।